Hello everyone. Today we are going to discuss about the next topic, physiology of urinary system or physiology of urine formation or physiology of urine formation. In the previous lecture we have discussed about the anatomy of urinary system. Now we are going to discuss about the physiology of urinary system. In the physiology of urinary system we have to discuss about the physiology of urine formation. ठीक है, जो यूरिनरी सिस्टम की फिजियोलॉजी की हम बात करें, इन द प्रीवियस लेक्चर में हमने यूरिनरी सिस्टम का पूरा एनाटॉमी पढ़ लिया था, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये हमने सारा डिस्कस किया था, क्या क्या पार्ट्स होते हैं आपके यूरिनरी सिस्टम में. अब हमें क्या पढ़ना है, इसकी वर्किंग पढ़नी है. तो यूरिनरी सिस्टम की फिजियोलॉजी की बात करें हम, तो वी हैव टू स्टडी अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. ठीक है, यूरिनरी सिस्टम का जो मेन फंक्शन होता है, जो मेन फिजियोलॉजी होती है, वो क्या होती है, यूरिन फॉर्मेशन. किडनी का फंक्शन होता है यूरिन फॉर्मेशन. अब ये यूरिन फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है, दैट वी हैव टू डिस्कस हियर. ठीक है, तो इससे पहले थोड़ा सा मैं किडनी का बता दूं, किडनी के बारे में. तो ऑल द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन द किडनी. तो किडनी में आपका होगा इसमें ब्लड प्यूरिफिकेशन, जो भी यूरिन फॉर्मेशन है आपका किडनी में होगा. यहाँ क्या होगा, ब्लड का प्यूरिफिकेशन, ब्लड प्यूरिफिकेशन टेक्स प्लेस, प्यूरिफिकेशन टेक्स प्लेस एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. और क्या होगा यहाँ पर, एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, ब्लड प्यूरिफिकेशन हो रहा है और क्या हो रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है किडनी में. अब किडनी में भी आपकी जो मेन यूनिट है, जो क्या है, नेफ्रॉन. किडनी में भी कहाँ होगा आपका नेफ्रॉन. क्या है, नेफ्रॉन इज द बेसिक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. तो नेफ्रॉन इज द बेसिक यूनिट है. कोई भी हमारा ऑर्गन होता है, कोई भी हमारी वाइटल एक्टिविटी चल रही है, तो उसमें एक बेसिक यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट होती है, जिसमें आपका पूरा फंक्शन होता है. बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल और बोल सकते हैं हम स्मॉलेस्ट यूनिट, फंक्शनल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी. ठीक है, तो जो भी आपका प्यूरिफिकेशन होगा ब्लड का, वो कहाँ पर होगा, नेफ्रॉन में होगा. नेफ्रॉन के जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर होता है, देयर आर सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन द बोथ द किडनी. वी हैव टू किडनी, दो किडनी है, और दोनों किडनी में आपके कई सारे नेफ्रॉन्स होंगे. तो हम यहाँ पढ़ेंगे, थोड़ा सा नेफ्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं. तो पहली चीज, अब किडनी में नेफ्रॉन की पोजीशन कहाँ होती है, तो पोजीशन ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी. सपोज हमने एक किडनी बना ली यहाँ पर, ये एक किडनी आपकी. ठीक है, बीन शेप्ड होती है आपकी, हमने पढ़ा था एनाटॉमी में किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बीन शेप्ड. यहाँ भी बना सकते हैं एक और, ये इस तरह से दो किडनी आपकी प्रेजेंट होती है. ठीक है, दो किडनी रहती है, इसमें आपका नेफ्रॉन की पोजीशन क्या होगी, तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पर हम इस तरह से बना लेते हैं. इसमें ये आपके रीनल पिरामिड्स होते हैं, हमने पढ़ चुके हैं पहले. इसमें किडनी के बेसिकली दो पार्ट होते हैं आपका, कॉर्टेक्स और मेडुला. ये आपका होता है मेडुला पार्ट, मेडुला. ठीक है, यहाँ पर आपका ये पूरा जो पार्ट है आपका मेडुला वाला पार्ट है. और ये कौन सा है आपका, ये जो पूरा आपका ये क्या है, कॉर्टेक्स वाला पार्ट है. ठीक है, दो पार्ट होते हैं आपकी किडनी में, मेडुला और कॉर्टेक्स. अब यहाँ पर आपका नेफ्रॉन कहाँ पर होंगे, नेफ्रॉन की अगर पोजीशन हम देखें तो नेफ्रॉन कहाँ होंगे, यहाँ इस तरह से. यहाँ पर आपके इस तरह से नेफ्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होंगे आपके. तो वी हैव थाउजेंड्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन वन किडनी. तो दोनों किडनी में आपके कई सारे नेफ्रॉन्स होंगे. अब जो आपका ब्लड है, यहाँ पर क्या होना है, आपका ब्लड का प्यूरिफिकेशन होना है. क्या होना है यहाँ पे, आपका ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो रहा है. तो ब्लड की सप्लाई कैसे हो रही है किडनी में, तो किडनी में ब्लड की सप्लाई किसके थ्रू होगी, आपकी रीनल आर्टरीज के थ्रू. ये क्या है, रीनल आर्टरी. ठीक है, ये क्या है यहाँ पर, रीनल आर्टरी. इसके थ्रू क्या होगा. अब ये जो रीनल आर्टरी आ रही है, वो इन नेफ्रॉन में कैसे ब्लड सप्लाई करेगी. प्यूरिफिकेशन, एक्चुअल में प्यूरिफिकेशन, वेयर द प्यूरिफिकेशन हैज टू टेक्स प्लेस. ये जो प्यूरिफिकेशन है वो कहाँ होना है, आपका नेफ्रॉन में होना है. इट मीन्स द जो ब्लड की सप्लाई है, द ब्लड सप्लाई शुड बी टू ऑल द नेफ्रॉन. जितने भी नेफ्रॉन्स हैं उनमें सब में ब्लड की सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए. मीन्स क्या होगा, ये जो आर्टरीज हैं ये फर्दर क्या हो जाएंगे, आर्टरियोस में डिवाइड हो जाएंगे. इस तरह से आर्टरियोल्स में डिवाइड हो जाएंगे. और क्या होगा, वो एक आर्टरियोल जो है वो एक नेफ्रॉन में जाके पास करेगा. इस तरह से यहाँ पर ये आर्टरियोल यहाँ आएगा आपका. ओके, अलग से इसमें हम देख लेते हैं. तो रीनल आर्टरी क्या करती है, इट ब्रिंग्स द ब्लड, ब्रिंग करती है
ठीक है, अब हम इसमें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेफ्रॉन का तो किस तरह का स्ट्रक्चर होगा नेफ्रॉन का। इसमें यहाँ पर आपका क्या होता है, ये ब्लैडर होता है आपका। ठीक है, इस टाइप का हमने स्ट्रक्चर बना लिया नेफ्रॉन का। अब सबसे पहला नेफ्रॉन के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट पार्ट क्या होता है इसका, ये क्या है, वोमेन्स कैप्सूल। यहाँ क्या है, वोमेन्स कैप्सूल, वोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, अब हमने पढ़ा था इसमें जो ब्लड सप्लाई हो रही है नेफ्रॉन की, वो कहाँ से हो रही है, ब्लड सप्लाई आर्टेरियोल के थ्रू हो रही है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, आर्टेरियोल आएंगे यहाँ पर, यहाँ क्या होंगे, आर्टेरियोल। वो क्या लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, रीनल ब्लड लेके आ रहे हैं, रीनल ब्लड। यहाँ आर्टेरियोल के थ्रू रीनल ब्लड आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या होगा यहाँ पे, एफरेंट आर्टेरियोल। इसको हम क्या बोलते हैं, जो ब्लड लेके आ रहा है इसमें किडनी में, वो क्या, ये देखो ये वाला जो है, ये जो है, ये जो आर्टेरियोल्स है, ये हम एक नेफ्रॉन और एक आर्टेरियोल की बात कर रहे हैं आपका। इस तरह से ये एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, एफरेंट आर्टेरियोल क्या करेगा, ब्लड लेकर, बॉडी से ब्लड लेके आएगा किडनी में प्यूरिफिकेशन के लिए। फिर क्या होगा, ये जो एफरेंट आर्टेरियोल फर्दर एक कैपिलरी का बंच बना लेगा, इस तरह से कैपिलरी का बंच बना लेगा, बंच फॉर्म कर लेगा। ठीक है, और फर्दर फिर वो यहाँ पे आके आपकी इफरेंट आर्टेरियोल निकलेंगी। ये थोड़ी सी आपकी नैरो होती है, ये वाइड होती है आपकी, ये आपकी, ये कौन सी होगी आपकी, इफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल। ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है, इफरेंट आर्टेरियोल जो है, ये फर्दर क्या हो जाएगी आपकी, ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी इस तरह से। ये आपकी फर्दर ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से ये पूरे उसको नेफ्रॉन को कवर करके रखेगी। ठीक है, और फर्दर फिर आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से वेन फॉर्म कर देगी ये, फिर यहाँ से फिर फर्दर यहाँ आपकी वेन फॉर्म कर लेगी। और ये आपकी कहाँ हो जाएगी, आपकी रीनल वेन, रीनल वेन में ब्लड पास कर देगी आपका। इस तरह से ये पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर रहता है। तो क्या हुआ आपका, जो रीनल, जो आपका ब्लड आ रहा है वो रीनल आर्टरी लेकर आ रही है। रीनल आर्टरी आपकी एफरेंट आर्टेरियोल में डिवाइड हुई है, और एफरेंट आर्टेरियोल कहाँ आपका, यहाँ पर ब्लड लेके आ रहा है, वोमेन्स कैप्सूल में ब्लड लेके आ रहा है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, जहाँ बंच में, कैपिलरी के बंच में डिवाइड हो रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं। फर्दर जब वो बाहर निकल रही है उसको क्या बोल रहे हैं, हम इफरेंट आर्टेरियोल बोल रहे हैं। हमने यहाँ इसको वेन्स इसलिए नहीं बोला है, जनरली क्या होता है कि कैपिलरीज, अगर जो कैपिलरी से ब्रेक होना मीन्स आर्टरीज कैपिलरी से ब्रेक हो रही है, और जब कैपिलरीज कंबाइंड होकर एक ब्लड वेसल फॉर्म करती है, वो क्या होती है, वेन्स होती है। लेकिन यहाँ पर हम आर्टेरियोल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड है, ये अभी ऑक्सीजन इसमें से नहीं निकला है। ओके, ये हो गया। ये जो आपकी कैपिलरीज निकल, इनको हम क्या बोलते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। दीज आर नोन एज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है। अब पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में भी जो कैपिलरी पूरा लूप ऑफ हेनले को, इसको जो कवर करके रख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, वैसा इसको आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ये कौन सा पोर्शन हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ठीक है, जैसे ही नीचे आएंगे तो ये क्या है आपका, ये वाला पोर्शन क्या है, ये क्या है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। देन यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका, डीसीटी, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद में आपका ये क्या हो जाएगा, सीडी, कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बोल सकते हैं। तो हम इसका क्लासिफिकेशन देख लें क्या क्या पार्ट होता है। तो नेफ्रॉन के पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन कौन कौन से होते हैं आपके, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के पार्ट्स में आपका पहला पार्ट आपका हो गया इसमें वुमेन्स कैप्सूल, वुमेन्स कैप्सूल। ठीक है, दूसरा पार्ट हो गया आपका इसमें ग्लोमेरुलस। इनको कंबाइंडली हम क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्पसस बोलते हैं इनको, रीनल कॉर्पसस। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका इसमें पीसीटी, पीसीटी, पीसीटी का फुल फॉर्म क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, देन आपका आता है इसमें डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इसमें लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। इसमें भी आपकी दो लिम्ब होती है, असेंडिंग लिम्ब होती है जो आपके ऊपर की तरफ जा रही है और डिसेंडिंग जो नीचे की तरफ आ रही है। इसमें क्या होगी, दो होती हैं इसमें, असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है। यहाँ पर क्या होगा आपका, फिर नेक्स्ट पार्ट है आपका कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। तो ये एक ओवरव्यू है नेफ्रॉन के पार्ट्स का, ये एक ओवरव्यू है, इसमें ये सारे आपके पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं आपके। अब हमें क्या पढ़ना है, ये तो नेफ्रॉन के पार्ट्स हो गए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है। तो अब फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन मीन्स क्या हो रहा है, जो ब्लड आपका रीनल आर्टरी जो ब्लड लेके आ रही किडनी में, उसमें से आपका जो भी वेस्ट मटेरियल है वो आपका सिक्रीट हो जाए, किस फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में। ठीक है, यूरिन फिकस के फॉर्म में सिक्रीट हो जाए। तो यूरिन फॉर्मेशन होता कैसे है, डायरेक्टली यूरिन बनेगी, यहाँ पर यूरिन नहीं बनती, आपके कुछ स्टेप्स होते हैं। देयर आर मेन 3 स्टेप्स आर देयर। यूरिन फॉर्मेशन की हम बात करें तो उसकी फिजियोलॉजी में मेन 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आपका पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप है ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन। दूसरा स्टेप है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ओके। थर्ड स्टेप है आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ये आपके 3 स्टेप है, 3 स्टेप में आपका यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो 1 बाय 1 हम सारे स्टेप को डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फर्स्ट स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। हम डायग्राम दोबारा से बना लेते हैं इसमें। ठीक है। तो फर्स्ट है आपका इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये नेफ्रॉन होता है आपका, ये आपको बता ही दिया है, वोमेन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस। आपका फर्स्ट स्टेप जो है इसमें वो क्या है, फर्स्ट स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या वर्ड आ गया, आपका नाम क्या है इसमें, ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। मीन्स आपका फिल्ट्रेशन कहाँ होना है, ग्लोमेरुलस में। हमारा ग्लोमेरुलस कहाँ पर है, ये हमारा ग्लोमेरुलस है, यहाँ पर आपका फिल्ट्रेशन हो रहा है। अब क्या हुआ, यहाँ से आपका ब्लड आया है, रीनल आर्टरी से क्या हुआ है, ब्लड आया है, रीनल आर्टरी से ब्लड आया है। ठीक है। तो इस ब्लड में क्या होंगे, देयर आर सो मेनी ऑफ द सब्सटेंसेस। ब्लड में क्या होगा, प्लाज्मा होगा, ब्लड सेल्स होगा, प्रोटीन्स होगा, लिपिड्स होगा, ग्लूकोज होगा, जितने भी सारे सब्सटेंसेस होते हैं आपके, वो सारे आपके किस में प्रेजेंट होंगे, ब्लड में प्रेजेंट होंगे। और ब्लड में ये कहाँ पर आ रहा है आपका, ये आ कहाँ पर रहा है आपका, ग्लोमेरुलस में आ रहा है। तो ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन में क्या होता है आपका, जो ग्लोमेरुलस है यहाँ से, ये जो मेम्ब्रेन होती है ग्लोमेरुलस की, ये क्या होती है, एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। यहाँ पोडोसाइट्स होते हैं, यहाँ क्या प्रेजेंट होते हैं, पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पोडोसाइट्स प्रेजेंट तो एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है, सेमी परमीबल होती है। तो इस मेम्ब्रेन जो आपकी वोमेन्स कैप्सूल की मेम्ब्रेन है, इस ग्लोमेरुलस में से क्या होगा, कुछ सब्सटेंसेस आपके कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे आपके इसमें रीनल ट्यूब्यूल में। वो क्या हो सकते हैं आपके, यूरिया हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है इसमें, वाटर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स, बाइकार्बोनेट आयंस आपके। ठीक है। तो ये सारे सब्सटेंसेस इसमें से एक्सेप्ट, इसमें क्या होगा आपका, ये सारे सब्सटेंसेस ग्लोमेरुलस में से फिल्टर होकर आपके कहाँ पर आएंगे, रीनल ट्यूब्यूल में आएंगे। किसको छोड़ के, जो आपके इसमें लार्ज पार्टिकल्स आपके, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स हो सकता है, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ठीक है, लार्ज पार्टिकल्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ठीक है, इनको छोड़ के आपके जितने भी सारे आपके सब्सटेंसेस है वो क्या होगा, आपके ग्लोमेरुलस से कहाँ पर आएंगे, रीनल ट्यूब्यूल में आके पास होंगे आपके। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। इसमें होता क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो कैपिलरीज होती है, इसकी जो कैपिलरीज होती है जिसमें ये किसकी बनी होती है, आपके एंडोथीलियम की बनी होती है। और ये जो एंडोथीलियम है, इसमें इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, सेमी परमेबल होती है। जो इनकी यहाँ पर एंडोथेलियम सेल्स की बनी होती है, उसकी क्या होती है मेम्ब्रेन, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, सेमी परमेबल होती है। उसके थ्रू क्या होता है, आपके ये सारे सब्सटेंसेस पास होते हैं इजीली आपके। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होती है, उसके थ्रू ये सारे यहाँ पास हो जाते हैं आपके।
ओके जो वाटर और स्मॉल, इसमें क्या होता है, जो वाटर और स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो तो इजीली पास हो जाएंगे, लेकिन जो बिग मॉलिक्यूल्स है, बिग मॉलिक्यूल्स जैसे आपके प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, वो आपके इसमें से पास नहीं होंगे। यहाँ पे जो फ्लूइड आ रहा है, जो फिल्टर फ्लूइड आ रहा है यहाँ पर, उसे बना लेते हैं इसको, यहाँ जो आपका फिल्टर फ्लूइड आ रहा है, फिल्टर होकर जो फ्लूइड आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे उसको हम, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, अब जो फिल्ट्रेशन हो रहा है इसमें क्या होता है कि अबाउट 1/5 ऑफ प्लाज्मा फिल्टर्ड ही है। यहाँ पर क्या होता है, प्लाज्मा का 1/5 पार्ट फिल्टर होके आ जाता है। जो प्लाज्मा है हमारा उसका कितना पार्ट आता है यहाँ पर, 1/5 पार्ट ऑफ प्लाज्मा यहाँ पर फिल्टर होके आएगा आपका। ठीक है, अब ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंस होता है। किसमें डिफरेंस होता है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द ब्लड प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस एंड द प्रेशर ऑफ फिल्ट्रेट इन द कैप्सूल। ठीक है, क्या होगा कि यहाँ पर एक प्रेशर डिफरेंस होता है किसके बीच में, जो ग्लोमेरुलर, यहाँ पे ग्लोमेरुलस, यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है, यहाँ का जो ब्लड प्रेशर है, यहाँ का जो ब्लड प्रेशर होगा और यहाँ का जो प्रेशर होगा, यहाँ का जो फिल्ट्रेट प्रेशर होगा, उनमें क्या होगा, डिफरेंस होगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रेशर, इन दोनों प्रेशर में डिफरेंस होगा इस मोमेंट्स कैप्सूल में। उसकी वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, यहाँ ये जो सब्सटेंसेस है वो इसमें पास होंगे, आपके यहाँ आके पास हो जाएंगे। तो ये रीजन है, प्रेशर फिल्ट्रेट होता है यहाँ पर। तो इसको क्या बोलते हैं हम, जो ग्लोमेरुलस में होता है प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो होता है आपका कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, और यहाँ जो आपका प्रेशर होता है वुमेन्स कैप्सूल में, वो क्या होता है आपका, उसे क्या बोलते हैं, वो होता है आपका इसमें फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस होता है, इस वजह से आपके सब्सटेंसेस यहाँ पर पास होते हैं। ठीक है, अब जो वॉल्यूम है फिल्ट्रेट का, यहाँ पे जो वॉल्यूम फॉर्म हो रहा है, फिल्ट्रेट का वॉल्यूम जो फॉर्म हो रहा है वो कितना होता है आपका, 180 लीटर पर डे। 180 लीटर पर डे आपका जो फिल्ट्रेट का वॉल्यूम है वो प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन जो यूरिन है वो भी एक दिन में 180 लीटर तो नहीं बनती है ना, तो उसमें और भी प्रोसेस चलती है, उसके बाद आपकी जो यूरिन बनती है वो आपकी 1.5 लीटर बनती है, 1.5 लीटर बनती है, 5 लीटर पर डे। ये क्या बनती है, आपकी यूरिन बनती है। ठीक है, तो आपका ये, अब इसका मतलब ये है कि अभी एक ही स्टेप नहीं है आपकी, इसमें और भी स्टेप होंगे। 180 लीटर में से आपका कितना, ये सारा पूरा जो आपका फ्लूइड है वो आपका फिर फर्दर कहाँ जाएगा, वो आगे स्टेप में पढ़ेंगे। तो सेकेंड स्टेप आपका होता है, ये फर्स्ट हो गया आपका, सेकेंड है आपका सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव, दोबारा हम बना लेते हैं इसमें। ठीक है, सेकेंड स्टेप है आपका सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, सेम इस तरह से आपकी ब्लड कैपिलरीज आएंगी इसमें। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में क्या होगा, तो क्या होगा कि भाई इसमें जो आपका फ्लूइड आ रहा है, यहाँ पर जो आपका फिल्ट्रेट आया है इसमें, अब इसमें क्या होगा, आपका कई सारे सब्सटेंस आए हैं इसमें फ्लूइड में। जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है इसमें आपके यूजफुल सब्सटेंस भी आ गए हैं इसमें और टॉक्सिक भी आ गए, दोनों आ गए। भाई इसमें यूरिया है, ग्लूकोज है, वाटर है, अगर ये सारी चीज़ें आपकी अगर यूरिन के फॉर्म में निकल जाएगी तो बॉडी को प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो उनका यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होना बहुत जरूरी है। तो ये जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कहाँ होगा, जो आपका फिल्ट्रेट आ रहा है, ये जो यहाँ पे फिल्ट्रेट आ रहा है उनका रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, आपका पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में होगा। ये क्या बोलते हैं उनको हम, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ऑफ ब्लड। जो ब्लड की कैपिलरीज होती है उनमें आपका रीअब्जॉर्प्शन दोबारा से हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो किस तरह से होता है इसमें रीअब्जॉर्प्शन, इसमें क्या होते हैं आपके एपिथेलियल सेल्स होती हैं। यहाँ क्या होता है आपका, एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है इस तरह से। ये क्या हो गया आपका, इंटेस्टाइन का ल्यूमेन हो गया। यहाँ पर ऐसे ब्रश बॉर्डर आपकी एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पर जो आपकी इंटेस्टाइनल वॉल है, ये आपकी जो ट्यूब्यूल की वॉल है, वहाँ पर क्या होती है, ब्रश बॉर्डर सेल्स प्रेजेंट होती है, एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स अलग अलग जगह पे, जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग सब्सटेंसेस का हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अलग अलग उस पर आपके ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम अगर पीसीटी की बात करें तो पीसीटी में क्या होता है, यहाँ पर आपके पीसीटी में क्या होगा, यहाँ पे इस ल्यूमेन बॉल में सोडियम और हाइड्रोजन, सोडियम और
और हाइड्रोजन आपके एंटीपोटर्स होते हैं, सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोटर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपका सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ आपका सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा और सोडियम के साथ में आपका वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हुआ, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हुआ और यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयंस का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। जैसे हम नीचे आएंगे इसमें तो यहाँ आपका एक आता है, आपका ये हो गया आपका पीसीटी, ये हो गया आपका, ये लूप ऑफ हेनले आपका स्टार्ट हो गया। तो पहला आपका क्या है यहाँ पर, थिन डिसेंडिंग लूप, ये थिन लूप है, थिन लूप है, थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, DLH डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होगा, जो DLH है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ यूरिया अंदर जाता है, क्या होगा आपका, यहाँ यूरिया अंदर जाएगा, यूरिया अंदर जाएगा और वाटर का यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होता है। जो आपकी थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है आपकी, इसमें क्या होता है, ये जो है आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ आपका वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर क्या होगा, जो थिन डिसेंडिंग लूप, ये लूप ऑफ हेनले स्टार्ट हो गया तो ये वाला जो पोर्शन है आपका थिन डिसेंडिंग नीचे की तरफ आ रही है, मतलब क्या हो गया, ये थिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। यहाँ पर क्या हो रहा है, यूरिया अंदर एंटर कर जाएगा, यहाँ सिर्फ आपका वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, यूरिया एंटर करेगा। ये आपका आयंस के लिए, आयंस इम्परमिएबल, आयंस के लिए क्या हो जाएगा, ये आयंस के लिए इम्परमिएबल है। सिर्फ यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, आपका वाटर ही निकलेगा इसमें, यूरिया एंटर कर सकता है तो वाटर के लिए ये आपका ये परमिएबल है और आयंस के लिए इम्परमी। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, जो यहाँ पर वाटर लॉस हो जाएगा इसमें ब्लड में आपका, और आपका जो फिल्ट्रेट है वो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। यहाँ पर वाटर लॉस हो जाएगा यहाँ पर इजीली, जो फिल्ट्रेट कैसा हो जाएगा यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेट, फिल्ट्रेट कैसा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट, फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, DLH डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे आए, यहाँ पर यहाँ क्या होगा, ये आपकी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो असेंडिंग लिम्ब जो होती है आपकी ASLH, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये भी दो होती है आपकी, एक तो थिन होती है, हम बना लेते हैं इसमें, फिर यहाँ से आपकी ये थिन हो गई, थिन आपकी, और ये हो गई आपकी थिक ASLH, ये थिन ASLH हो गई। जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है आपकी, वो आपकी फर्दर दो इसमें डिवाइड है आपकी, थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो आपकी है, इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है आपका, जो थिक वाला है, थिक, इसमें तो आपके कुछ यही चलेगा सेम इसमें। ओके, यहाँ पर जो थिक वाला पोर्शन है, थिक वाला, इसमें आपका एक तो मेडुलरी होगा आपका और कॉर्टिकल होगा। इनमें आपके क्या, जो थिक वाला होता है इसमें आपके कौन से ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ आपके प्रेजेंट होते हैं, यहाँ आपके होते हैं को ट्रांसपोर्टर्स, सोडियम पोटेशियम 2Cl। ठीक है, यहाँ जो आपके ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर्स, या फिर हम बोल सकते हैं इसको सिम्पोर्टर्स, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो उससे क्या होगा, आपका सोडियम का, क्लोराइड का और पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर सोडियम, क्लोराइड और पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा, सिम्पोर्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये वाला जो आपका जो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ये क्या होता है, ये आपका वाटर इम्परमिएबल है। ये क्या, ये पोर्शन क्या होता है आपका, दिस इज वाटर इम्परमिएबल, ठीक है, वाटर इम्परमिएबल होता है आपका, इसलिए इसको क्या बोला गया, इसमें से वाटर नहीं निकल रहा है, वाटर नहीं निकल रहा है इसमें से, इसको क्या बोलते हैं, इसको डाइल्यूटिंग सेगमेंट भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इसको हम क्या बोल सकते हैं, डाइल्यूटिंग सेगमेंट। क्यों बोला गया इसको डाइल्यूटिंग सेगमेंट, क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें क्या, सबसे पहली चीज ये आपका वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, इसमें से वाटर नहीं निकल सकता है, मतलब वाटर ज्यादा है तो क्या हो गया, ये डाइल्यूटिंग सेगमेंट हो गया। दूसरी चीज क्या होता है, इसमें रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, सिर्फ सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर ओनली सॉल्ट रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, सॉल्ट रीअब्जॉर्प्शन, ओनली सॉल्ट रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस रीजन में से, तो उसको क्या बोलेंगे इसमें हम,
जो फर्दर जो आपका है फिल्ट्रेट को क्या करेगा, ये डाइल्यूट कर देगा। इसलिए फिल्ट्रेट को क्या होगा, क्योंकि इसमें जो आपकी सॉल्ट है वो सॉल्ट जा रहे हैं इसमें से, तो जो आपका जो फिल्ट्रेट है वो क्या हो जाएगा, इसमें डाइल्यूट हो जाएगा इसमें। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या है आपका थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अब यहाँ पर आपका थोड़े इसमें और आगे जाते हैं इसमें, यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा आपका डीसीटी वाला पोर्शन है यहाँ पर, तो इसको हम अर्ली डीसीटी बोल सकते हैं, अर्ली डीसीटी भी बोल सकते हैं इसको, और क्या बोल सकते हैं इसको हम अर्ली डीसीटी, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं कॉर्टिकल एलएच भी बोल सकते हैं, कॉर्टिकल एलएच। ठीक है, यहाँ पर आपके क्या होते हैं, सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ आपके सोडियम क्लोराइड आपके सोडियम और क्लोराइड सिम्पोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा आपका सोडियम और क्लोराइड का क्या होगा इसमें फिल्ट्रेशन, किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पर सोडियम और क्लोराइड का यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होगा। क्या बोल सकते हैं इसको, कॉर्टिकल लूप ऑफ हेनले भी बोल सकते हैं इसको, कॉर्टिकल सेगमेंट भी बोल सकते हैं इसको, और अर्ली डीसीटी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये इस तरह से ये होगा इसमें। अब आपका यहाँ पर आ जाता है, यहाँ जैसे यहाँ पे आते हैं, ये आपका इसको हम लेट डीसीटी बोल सकते हैं, और सीटी, ये क्या हो जाएगा आपका लेट डीसीटी, लेट डिस्टिल कॉन्वोल्यूटिंग टू लेट पार्ट है उसका डीसीटी का, और इसको क्या बोल सकते हैं सीडी, कलेक्टिंग डक्ट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है आपका कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगा, यहाँ क्या होते हैं, दो तरह की सेल्स होती हैं, यहाँ पर आपकी दो तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है। एक तो आपकी हो गई यहाँ पर प्रिंसिपल सेल और इंटरकैलेटेड सेल। ठीक है, ये हो गई आपकी इंटरकैलेटेड सेल, और ये क्या हो गई आपकी प्रिंसिपल सेल। तो यहाँ पर आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ आपके ये जो आपका इंटरकैलेटेड सेल, यहाँ पर आपके प्रेजेंट होंगे सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर, सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं, सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ क्या होते हैं आपके सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल प्रेजेंट होते हैं आपके। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन, और हाइड्रोजन आपका अंदर, पोटेशियम और हाइड्रोजन आपका इसमें अंदर आएगा। यहाँ पर क्या एंटीपोर्टर्स होते हैं, तो सोडियम जो आपका, अब यहाँ पर आपका अगर हम डीसीटी और सीडी की बात करें, तो यहाँ पर हम डीसीटी और सीटी की बात करें, डीसीटी और सीडी की बात करें, लेट डीसीटी और सीटी। यहाँ पर क्या हो रहा था आपका, यहाँ पर दो तरह की सेल्स थी आपकी, प्राइमरी सेल्स और आपकी क्या थी यहाँ पर इंटरकैलेटेड सेल्स। ठीक है, दो तरह की सेल्स थी इसमें। यहाँ पर क्या थे आपके सोडियम, जो प्राइमरी सेल्स है वहाँ क्या हो रहा था आपका सोडियम पोटेशियम एटीपीएस थे, यहाँ पर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, यहाँ क्या थे आपके सोडियम पोटेशियम एटीपीएस थे, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल। तो इनका रेगुलेशन किससे हो रहा था, इनका जो रेगुलेशन हो रहा है वो हो रहा था आपका इसमें एल्डोस्टीरोन से इनका रेगुलेशन हो रहा था। जो एल्डोस्टीरोन है वो कैसे आपका रिलीज होता है, वो एक्चुअली आपका ब्लड में रिलीज होता है। जैसे आपकी पानी की कमी होगी तो एल्डोस्टीरोन रिलीज हो जाएगा, फिर वो क्या करेगा, रिसेप्टर्स होते हैं इन सेल्स में, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ के बाइंड करेगा एल्डोस्टीरोन, और क्या करेगा, इनको एक्टिवेट कर देगा उनको। तो एल्डोस्टीरोन से होता है यहाँ पे। और आपका यहाँ पर क्या होगा, सीडी में आपका क्या होता है, फर्दर यहाँ पे सीडी में आपका कलेक्टिव में क्या होगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन। तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन किसकी वजह से हो रहा है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन इज रेगुलेटेड बाय आपका एडीएच से वाटर का रेगुलेशन हो रहा है आपका। कहाँ पर आपका, ये इंटरकनेक्टेड सेल्स में हो सकता है आपका। तो आपका एल्डोस्टीरोन और एडीएच से इसमें रेगुलेशन होता है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका पूरा नेफ्रॉन है, आपको यहाँ पर सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन इस तरह से होगा आपका। यहाँ से पीसीटी में किस तरह से हो रहा है, मेनली इसमें आपके क्या ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उन ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ पर पीसीटी में अलग होंगे, आपके लूप ऑफ हेनले में अलग होंगे, देन डीसीटी में अलग होंगे और सीटी में अलग होंगे। इस तरह से आपका सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा इसमें। पूरा एक बार देख इसमें होता क्या क्या है, फर्दर देख लेते हैं इसमें। तो क्या होगा इसमें, तो मैक्सिमम क्या होता है यहाँ पर, जो कैपिलरीज होती हैं, जो पीसीटी है आपका, वहाँ पर क्या होगा आपका, पीसीटी में आपका 60 to 70%
60 to 70% आपका रीएब्जॉर्प्शन किसका होता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। जो सोडियम है उसका 60 to 70% रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, कहाँ पर आपका, पीसीटी में हो रहा है। और 60 में क्या होता है, 100% ग्लूकोज का हो रहा है, यहाँ पर 100% ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। और आपका कार्बोनेट आयंस का हो रहा है, कार्बोनेट आयंस आ रहे हैं आपके इसमें, ठीक है। और आपका क्या है इसमें, कार्बोनेट आयंस हो गया आपके, ठीक है। ये आपका, ये किस में हो जाएगा, पीसीटी में हो जाएगा। अब क्या होगा फर्दर, पीसीटी के बाद में क्या होगा, ये जो आपका 60 to 70% हो गया है, फिल्ट्रेट जो है आपका, रीएब्जॉर्प्शन हो गया, उसके में क्या, ये कहाँ पर जाएगा आपका, ये लूप में जाएगा आपका। इट रीचेज टू, देन इट रीचेज टू मेडुलरी लूप, मेडुलरी लूप में आपका पहुंच जाएगा ये, ठीक है। फिर वहां से क्या होगा आपका, वहां फर्दर आपका क्या होगा, वाटर है, मेडुलरी लूप में क्या होगा, फर्दर वाटर, जो वाटर है सोडियम, उसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। फिर वहां से आपका कहाँ जाएगा, ये इट रीचेज टू फिल्ट्रेट, रीचेज टू डीसीटी, ठीक है। डीसीटी में जाएगा आपका, वहां पर भी आपका फिल्ट्रेट हो जाएगा। फिर आपका कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, ये कलेक्टिंग डक्ट में आपका जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये सारा जो रीएब्जॉर्प्शन हो किस पे डिपेंड करता है, ब्लड फ्लो इन पेरी, क्योंकि जो भी आपका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो किस पे डिपेंड करेगा, जो ब्लड फ्लो है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में, उस पर डिपेंड करेगा। तो रीएब्जॉर्प्शन जो है, रीएब्जॉर्प्शन depends on blood flow in पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है। जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, जो ब्लड फ्लो हो रहा है उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट थिंग क्या है, रीनल थ्रेशोल्ड क्या होता है, रीनल एक टर्म आता है आपका इसमें, रीनल थ्रेशोल्ड क्या होता है, ठीक है। तो रीनल थ्रेशोल्ड क्या होता है, इट इज अ किडनीज मैक्सिमम, इट इज अ किडनीज मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। तो रीनल थ्रेशोल्ड क्या होता है, रीनल थ्रेशोल्ड किडनीज मैक्सिमम कैपेसिटी, किडनी की मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। सब्सटेंस को रीएब्जॉर्ब करने के लिए उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रीनल थ्रेशोल्ड बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब नेक्स्ट है आपका लास्ट, इसमें थर्ड है आपका ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ठीक है। पहले स्टेप में क्या था आपका, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या हुआ था, जो भी सारा आपका फिल्ट्रेट है, वो जो भी सब्सटेंस है आपका, जो भी जितने भी आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, वाटर है, वो सारा आपका ट्यूब्यूल में आ गया था। अब सारे जो उसमें से क्या होगा, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ आपका, जो इसेंशियल सब्सटेंसेज है उनका क्या हो गया, रीएब्जॉर्प्शन हो गया। और फर्दर आप ट्यूब्यूलर सिक्रीशन मीन्स जो आपकी पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है, वहाँ भी आपके कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेज जैसे ड्रग है आपके, वो सारे उसमें होंगे, तो उनका वापस से आपका ट्यूब्यूल में, क्योंकि एक ही पाथवे है आपका, जो भी आपका टॉक्सिक सब्सटेंसेज है या वेस्ट सब्सटेंसेज है, उसको किसके थ्रू बाहर निकलना है, आपके नेफ्रॉन के थ्रू बाहर निकलना है। तो इट शुड बी इसेंशियल दैट द टॉक्सिक सब्सटेंसेज एंड ड्रग सब्सटेंसेज, वेस्ट मटेरियल शुड बी अगेन सिक्रेटेड इनटू द रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। तो क्या होगा इसमें आपका जो एफरेंट आर्टीरियोल है आपका, इफरेंट आर्टीरियोल कैरी, जो ब्लड कैरी कर रही है, ठीक है, कैरी ब्लड एंड सराउंड्स द ट्यूब्यूल, ठीक है, ट्यूब्यूल को सराउंड्स कर रही है, ठीक है। इट ऑल्सो हैव सम इम्प्यूरिटी, उसमें क्या होगा आपके कुछ इम्प्यूरिटीज होंगी, ट्यूब्यूल इट ऑल्सो हैव सम इम्प्यूरिटीज, उसमें क्या होंगे, सम इम्प्यूरिटीज होंगी,
ठीक है, उसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी। ठीक है, सब्सटेंस नॉट, इसमें जो सब्सटेंस रिक्वायर्ड नहीं है, अभी जो इफरेंट आर्टियोल आपकी जो ब्लड कैरी कर रहा है, ब्लड लेके बाहर जा रहा है आपका, और जो आपकी नेफ्रॉन कवर कर रहा है, उसमें क्या कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होंगी। तो सब्सटेंसेज जो रिक्वायर्ड नहीं है, जो सब्सटेंसेज हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, या फिर जो फॉरेन सब्सटेंसेज है, ठीक है, सो द सब्सटेंसेज which are not required, which are not required, substances which are not required, और फॉरेन सब्सटेंसेस, या फिर कुछ बाहरी सब्सटेंस ऐसा हो, फॉरेन सब्सटेंसेस और फॉरेन सब्सटेंसेस और फॉरेन सब्सटेंसेस जैसे कि आपका ड्रग है, आपका जैसे कि ड्रग है आपका इसमें, ठीक है, और जो आपका टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, कुछ टॉक्सिक मटेरियल है आपका, टॉक्सिक मटेरियल है आपका, ठीक है। तो इनको क्या होता है, दे हैव टू फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द, तो सो हैव टू फिल्टर्ड आउट कहाँ से फिल्टर होना है, सो इट हैव टू फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी उसमें से फिल्टर होना है, फ्रॉम द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में से उनको फिल्टर्ड होना है, और कहाँ पर जाना है फ्रॉम द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इनटू द रीनल ट्यूब्यूल, जो रीनल ट्यूब्यूल है उसमें वापस जाना है, रीनल, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है आपका, ये क्या इसमें क्या क्या हो सकता है आपका, जैसे कि आपका पोटेशियम है आपका, इसमें यूरिया है आपका, अमोनिया है, ठीक है, आपका हाइड्रोजन आयन है, ये सारा कहाँ पर आपका इसमें चला जाएगा और आपका निकलेगा इसमें, और आपका यूरिन की थ्रू ये इसमें से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका थर्ड स्टेप हो गया, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। इसमें हम अब डायग्राम देख लेते हैं एक बार नेफ्रॉन का। ये देखिए, इसमें ये नेफ्रॉन का डायग्राम है, यहाँ से देखिए, ये आपका वोमेन्स कैप्सूल है, ये, और ये आपकी, ये देखो यहाँ से आपकी ये जो रीनल, ये आपकी आर्टरी आई, इंटरलोब्यूलर आर्टरी है आपकी, ठीक है, और ये जो आर्टरी है आपकी, ये कहाँ जा रही है आपकी, ये आर्ट्रियोल बन के यहाँ आपकी कहाँ पास हो रही है, आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल कहाँ, ग्लोमेरुलस बना रही है, ठीक है, ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल है आपका, ठीक है, और ये आपकी फर्दर फिर कहाँ जा रही है, पूरा इस तरह से, ये जो निकली है आपकी, इसको क्या बोलते हैं हम, इफरेंट आर्ट्रियोल बोलते हैं, लिखा नहीं यहाँ पर, ये क्या हो जाएगी आपकी इफरेंट आर्ट्रियोल हो गई आपकी, ये जो वापस जा रही है इस तरह से, और ये क्या कर रही है, पूरे नेफ्रॉन को कवर कर रही है, पूरे नेफ्रॉन को इस तरह से, और फर्दर यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी वेन्यूल बन रही है, वेन से इसमें। तो ये पहला पार्ट आपका क्या हो गया इसमें, जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या हो गया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है फर्स्ट पार्ट इसका। देन जैसे आपकी इधर यहाँ पर आए हम, तो आपका ये क्या हो जाएगा, इधर ये लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ नेफ्रॉन, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको हम, देखो ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है। अब इसमें एक चीज़ और है, जो आपकी सबसे लंबी वाली जो होती है, सबसे लंबी वाली जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी आपको पूरे लूप ऑफ हेनले को कवर कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, वासा रेक्टा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका देखो इसमें कवर कर रहा है, इसमें ये लूप ऑफ हेनले हो गया आपका। यहाँ पर ये क्या हो गया, ये जो पोर्शन है आपका, ये आपका डिसेंडिंग है, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये क्या हो गया आपका, डिसेंडिंग लूम, डिसेंडिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये असेंडिंग हो गया आपका, ये थिन हो गया, देखो ये थिन, ये असेंडिंग हो गया। ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये कैसा हो गया आपका, थिन, ठीक है, और ये जो पोर्शन है ये कैसा हो गया आपका, थिक पोर्शन है आपका, इस तरह से ऊपर जा रहा है। यहाँ पर ये क्या हो गया, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये कलेक्टिंग डक्ट। अब इसमें एक टर्म दिया हुआ है कॉर्टेक्स मेडुला जंक्शन, मतलब यहाँ पर, क्योंकि किडनी में क्या होगा कि कुछ पार्ट क्या होता है, जो नेफ्रॉन का कुछ पार्ट क्या होता है किडनी के मेडुला में होता है, कुछ पार्ट क्या होता है कॉर्टेक्स में होता है। अधिकतर क्या होता है, जो लूप ऑफ हेनले होता है, तो लूप ऑफ हेनले जो है आपका, इट ऑलवेज प्रेजेंट इन मेडुला ऑफ किडनी, ठीक है। सपोज इस तरह से किडनी का अगर पोर्शन है, ये अगर ये आपका ये मेडुला हो गया, ये कॉर्टेक्स हो गया, तो आपका जो आपका नेफ्रॉन है वो आपका इस तरह से प्रेजेंट होगा आपका, इस तरह से, ये
इस तरह से प्रेजेंट रहेगा आपका। तो जो आपका लूप ऑफ हेनरी वाला पोर्शन है वो कहाँ आ रहा है आपका, मेडुला में आ रहा है पोर्शन, ठीक है। यहाँ से आपका यूरिन फ्लो इनटू रीनल पेल्विस से आप इसमें यूरिन फ्लो होगा, कहाँ चला जाएगा आपका, यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में। इस तरह से यूरिन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम और फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब यूरिन का कंपोजिशन बात करें हम, तो यूरिन क्या होता है, यूरिन, हम यूरिन की बात कर रहे हैं, तो यूरिन क्या हो गया, जो वेस्ट जितना भी आपका है फ्लूइड, वेस्ट फ्लूइड जो आपका है, वेस्ट फ्लूइड सब्सटेंस, ठीक है, वेस्ट फ्लूइड जो आपका निकल रहा है। इसमें कंपोजिशन की बात करें तो क्या क्या हो सकता है इसमें आपका पोटेशियम आयंस हो सकते हैं, सोडियम आयंस भी हो सकते हैं, कुछ अमाउंट में, लेस अमाउंट में। ज़्यादातर अमाउंट में क्या होगा आपका, यूरिया मैक्सिमम होगा, यूरिया इसमें ज़्यादा होगा इसमें। और यूरिक एसिड है आपका, यूरिक एसिड है आपका, अमोनिया है, ये भी इसमें आपका ज़्यादा होगा, इस सब्सटेंस से ज़्यादा होगा। बाकी यूजफुल सब्सटेंस आपके क्या हो जाएंगे, सारे आपके रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इस तरह से ये यूरिन का कंपोजिशन है इसमें, ठीक है। सो इसमें टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम और फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में डिस्कस कर लिया है, और यूरिन का कंपोजिशन क्या होता है ये इस तरह से। अब जो यूरिन निकला है आपका, यूरिन आपका कहाँ जाएगा, ये जो यूरिन फॉर्म हो गया है वो कहाँ जाएगा आपका, रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस के थ्रू क्या होगा, यूरेटर्स में जाएगा आपका। इस तरह से आपका था डायग्राम, रीनल पेल्विस, ये आपका किडनी है, यहाँ से आपके 2 यूरेटर निकल रहे हैं, ठीक है, वो आपके क्या होंगे, आपके यूरिनरी ब्लैडर में, यहाँ पर आपका यूरिथ्रा। इस तरह से आपका यूरिनरी सिस्टम का क्या होता है, पूरा ये फिगर है आपका। तो ये क्या हो गए, दोनों किडनी हो गए आपके, किडनी हो गए, यहाँ पर क्या हो गया, यूरिन फॉर्मेशन हो गया, उस ब्लू से ले ले, यहाँ पर क्या हो गया आपका, यूरिन फॉर्मेशन हो गया, वो आपका इस तरह से रीनल पेल्विस के थ्रू इधर आएगा आपका नीचे, फिर यहाँ आपके ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। देन ब्लैडर से आपका यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकलेगा आपका ड्यूरिंग मिक्सचुरेशन। यहाँ पर जो आपकी यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पर कुछ मसल्स होंगी, उनके रेगुलेशन के थ्रू क्या होगा, ये यूरिन जो है वो बाहर सिक्रीट होगा आपका। देन एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन क्या बोलते हैं, मिक्सचुरेशन बोलते हैं, ठीक है। सो दिस ऑल वी हैव डिस्कस्ड, जो आपकी पूरी फिजियोलॉजी है, आपकी फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ये पूरा आपका डिस्कस हो गया है इन टुडेज लेक्चर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।